हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर एक परीक्षा होकर हटी है, जिसकी हरियाणा ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी चर्चा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटी की परीक्षा की, जिसे यहाँ के युवाओं ने, सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने, इसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी त्यौहार की तरह इस परीक्षा का आयोजन किया। तो हमारे साथ आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य अमर सिंह नंदगढ़ जी मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि परीक्षा का क्या पहलू रहा और इस परीक्षा के बाद जो है आयोग की तरफ से क्या कुछ रहेगा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जो ये परीक्षा हुई है, एक चर्चा है कि एक त्यौहार की तरह ये पहली परीक्षा है जिसे त्यौहार की तरह मनाया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी सरकार और पूरा अपना जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग है हमारा, सारा इसमें बड़ा मुस्तैदी से लगा और पूर्व योजना और पूर्ण योजना इसके आधार पर जो है अच्छी व्यवस्था की गई और सारा प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और खुद कैंडिडेट्स के मन में भी ऐसा रहा कि भाई हम सब ने सहयोग करना चाहिए और सुनाते से एक उत्सव का रूप जो है इस सीटी का रहा है। जी, आप भी जो है जैसे चेयरमैन साहब खुद सेंटर पे उतरे हैं, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी भी, जिनकी बिना खर्ची बिना पर्ची के तहत जो आजकल जो है परीक्षाएं चल रही हैं और ज्वाइनिंग चल रही है, आप भी सेंटरों पे गए हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? किस तरह से जो कैंडिडेट रहे उनको किस तरह से सुविधाएँ दी? कैंडिडेट्स को आने जाने की सुविधा सरकार ने ये फ्री दी और प्रशासन की पहले जो है मीटिंग्स जो है वो की गई। चेयरमैन साहब खुद नू में जहाँ पर जाकर भी पेपर होते थे हरियाणा सरकार के, हमने जो है वो पेपर हरियाणा सरकार के नू में भी लिया और बाकी जगह पे भी चेयरमैन साहब खुद भी गए और पूरी जो हमारी जो टीम है हरियाणा कर्मचारी चयन की, ये पूरी टीम फील्ड में उतरी हुई थी। पहले प्रशासन की मीटिंगें हर हमारे मेंबर के पास भी 4-4 जिले 5-5 जिले थे, प्रशासन के साथ मीटिंगें की और प्रशासन भी उन मीटिंगों से बड़ा प्रभावित हुआ और बड़ी सुंदर योजना, बड़ी बारीकी से एक रूट ट्रैवल पर जाकर के योजना बनाई गई। उसका रिजल्ट रहा कि कैंडिडेट्स में भी और पब्लिक में भी बड़ा अच्छा उत्साह जैसा रहा, तो नीचे तक बड़ी बारीकी से योजना बनाई गई। आप सेंटर्स पे गए हैं, आपने बिल्कुल बारीकी से देखा है, तो कोई खास अनुभव स्टूडेंट्स को लेकर, परीक्षार्थी को लेकर आपको रहा है इसके बाद? हाँ, बच्चों को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि बच्चे घर से, मतलब खाली बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड से नीचे तक भी गाँव तक हमारी बसें गवर्नमेंट ने लगाई और बच्चे अपने घर से बैठ करके और बस स्टैंड जो हमारा पॉइंट बना रखा था हरियाणा रोडवेज ने, उस पॉइंट पर देर वहाँ से लोकल बसें जो हैं वो लगाई हुई थी। तो जो सेंटर तक बच्चे पहुँचे तो उनको लगा कि घर से बैठ करके सेंटर तक जाना, उसकी वजह से हमारी उपस्थिति बढ़ी है इस बार। लगभग 95% बच्चों ने जो है वो पेपर दिया है। उसका कारण ये था कि जो बेटियां हैं उनको माँ बाप के बार सोच रहे बेटी कहाँ तो जाएगी, कहाँ धक्के खाएगी, कहाँ से बस मिलेगी, बस सेंटर पे कैसे जाएगी। ये जो सरकार की योजना बनी है कि भाई घर से लेकर के सेंटर पे बच्चा पहुँच गया, तो उसकी वजह से उपस्थिति बढ़ी है और बच्चों ने बड़ा अच्छा महसूस किया है। और बच्चों में कहीं प्रॉब्लम भी आई तो पुलिस प्रशासन, रोडवेज और यहाँ तक कि मैं तो ऐसा भी उदाहरण मेरे सामने आया कि भाई जो ये ऑटो वाले थे, ई रिक्शा वाले थे, इन्होंने बच्चों का बड़ा सहयोग किया और जैसे रूट मार, जैसे पहले पुराने ज़माने में सुनते थे ऐसे रूट मार रही थी, इस बार हर आदमी सोच रहा था कि मैं कैसे बच्चों की हेल्प करूँ। उस नाते से जो है बहुत सुंदर बात होगा, बच्चों को बहुत अच्छा महसूस किया। जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में भी देखा है कि ये पंचकूला में डीएसपी मैडम थी, उन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ी से छोड़ा, अन्य 112 गाड़ी में भी 112 गाड़ी में भी जो है स्पेशल कैंडिडेट को छोड़ने गए। क्या आपके सामने कुछ ऐसा आया? हाँ जी, अम्बाड़ा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बेटी जो है, सब लोग बच्चे जा चुके थे, एक बेटी जो है वो लेट होगी और सारे बच्चे जा चुके थे। तो उस समय एडीसी साहब खुद वहाँ पर उपस्थित थे और एडीसी साहब ने, उन्हें बेटी ने कहा कि सर मैं रह गई हूँ। एडीसी साहब ने कहा बेटी स्पेशल तेरे को बस छोड़ने के लिए जाएगी और उस बच्चे को बस में बैठाया। तो 2-4 बच्चे फिर और भी आगे वो जो देरी से थे, तो उस बच्चे को स्पेशल जो है ये उसके सेंटर तक पहुँचाया। तो ऐसा उदाहरण अम्बाड़ा में ये बनाया। तो सर, इसके बाद परीक्षा के बाद क्या रहेगा? आयोग की तरफ से आंसर की कब डाली जाएगी? जैसा चेयरमैन साहब बोल चुके हैं कि जल्द ही जो है भर्तियां भी निकाली जाएंगी। हाँ, चेयरमैन साहब ने इसके बारे में बताया कि भाई अभी 2-3 दिन में जो है आंसर की डाल देंगे, आजकल में आंसर की डल जाएगी जी। और एक क्वेश्चन हावर होता है, हम ग्रीवेंसेस बोलते हैं कि उस बच्चे ने जो है जैसे की आएगी की के बाद कोई इशू खड़े होते हैं जी, तो वो इशू से बच्चों के क्लियर हो जाए तो ऑनलाइन पोर्टल भी जो है, तो मैंने चेयरमैन साहब ने बताई दिया इसके बारे में और कि इसे बच्चे मिलान करेंगे, कोई इशू हो उसे बता देंगे। तो अच्छी प्रकार से जो रिजल्ट जो है बड़ी जल्दी में चेयरमैन साहब ने बताया कि महीने में हम रिजल्ट निकाल देंगे, तो कोई किसी बच्चे को इशू नहीं बचेगा
तो आयोग जो है इस लेवल पर काम कर रहा है। सर, आयोग द्वारा जो पिछली कुछ भर्तियां हैं योग्यता के आधार पर की गई हैं, बिना पर्ची वाले, इसके बाद जो प्रदेश के युवाओं की सोच किस तरह से बदली है? बड़ी पॉजिटिव सोच है और मैं तो सोच करता हूँ कि भाई ये बदलता हरियाणा की एक तस्वीर है और पूरे हमारे भारत के लिए भी एक उदाहरण बन गया अपना हरियाणा कि बच्चे अब जो है बड़े सकारात्मक रूप से प्रयास करते हैं जैसे बिना पर्ची खर्ची के मैं लगाऊँ तो मैं काम भी ऐसे करूँ कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आए तो उसको मैं अच्छी राहत दूँ और अच्छी शोध प्रोग्राम में मैं सेवा उसको अच्छी दूँ कि उसको प्रॉब्लम ना हो, वो लाइन में ना खड़ा हो, मेरी जो भी काम है जल्दी निपटाऊँ। तो बड़े अच्छे योग्य बच्चे जब आए उनके मन में वाकई में सेवा की भावना जो है इस बिना पर्ची खर्ची स्कीम के द्वारा आई है। तो क्या आयोग के पास पहले की तरह अब भी कोई शिकायतें आती हैं कि हमारे से झांसे में लेकर या लालच देकर आपको नौकरी लगवा देंगे, पैसा लिया जाता है या बिचौलिए आते हैं, इस तरह से कोई आयोग के पास शिकायतें अब आती हैं या नहीं आती? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अब हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अभी पीछे 7500 बच्चों का रिजल्ट निकाला तो 7500 बच्चों में से कुछ बच्चे आयोग में ऐसे 50 बच्चे जो है आयोग में चेयरमैन साहब से मिलने के लिए आए। संयोग से पूरा आयोग की भी मीटिंग थी, हमारे मेंबर्स भी वहाँ पर उपस्थित थे सब। तो चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि बेटा जो है जब तो नौकरी लगी आप लोगों की तो क्या अभी भी कोई ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्हें आपसे पैसे मांगे हों? तो बच्चों का सर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। फिर चेयरमैन साहब ने दूसरों क्वेश्चन पूछा कि कोई आपने वैसे किसी ने कहा हो आपसे कि मैं आपको काम करवा दूंगा और आप जो है मेरे से संपर्क करो? तो बच्चों का सर ऐसे भी लोग व्यक्ति नहीं मिले। तो चेयरमैन साहब हंसने लगे, कहना कि भैया अच्छा ऐसे इसका मतलब जल्दी समाप्त हो गया, मीडिएटर भी नहीं रहे। तो ये जो स्कीम आई है बिना पर्ची खर्ची के तो बच्चों में उत्साह है, हम सबको भी अच्छा लग रहा है कि हम एक अच्छी सेवा कर रहे हैं और बच्चों के मन में लगा कि पैसा जाए बीच में लेन देने वाला जाए विषय कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हम जो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो CET में जैसे ग्रुप C के लिए परीक्षा हुई है, उसके बाद ग्रुप D का जो इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षार्थी, उनके लिए क्या तैयारियों के लिए आप क्या कहेंगे, कब तक उनके लिए परीक्षा हो सकती है? चेयरमैन साहब ने उसके बारे में भी कहा कि वो पेपर भी क्योंकि पिछले 2022 में पेपर हुआ तो चेयरमैन साहब ने कहा कि इस पेपर के तुरंत बाद जल्दी आने वाले समय में 1.5-2 महीने में किसी इसकी योजना में चल जाए अपने जल्दी से वायना तो बताएंगे। और D ग्रुप का भी पेपर जल्दी होगा, बच्चे अपनी तैयारी रखें। जिस प्रकार से तैयारी करके ये पेपर दिया है तो वैसे D ग्रुप की तैयारी करें तो जल्दी पेपर होगा, ऐसे चेयरमैन साहब ने बताया। हालांकि सर जैसे जिस हिसाब से भर्तियां हो रही हैं तो इससे जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं रोजगार की जो समस्या है वो भी कम होगी और जो कार्यालय में जो कर्मचारियों की कमी की समस्या है वो भी कम होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे CET ले लिया है तो आने वाले समय में बच्चों की जो है उसके पोस्ट के अनुसार जो है पक्की भर्ती होगी और कार्यालयों की जो कमी महसूस करते हैं कर्मचारी की वो पूरी होगी और काम स्मूथली चलेगा, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और उसी नाते बच्चे जो है उतना उत्साह है कि हम पेपर जल्दी नौकरी मिलेगी तो बहुत जल्दी जो है पक्की नौकरी के लिए जो है वो बच्चों की अगर वैकेंसी के आधार पर सरकार जैसे हमारे को कहेगी तो जल्दी भर्ती होगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दाएँ बाएँ की सब बातें छोड़ करके अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है या अभी आप पढ़ाई कर भी रहे हैं तो ये जो HSC का जो पैटर्न है इसको समझते हुए अच्छी तैयारी करें, कोचिंग लें। आजकल तो कोचिंग ऑनलाइन भी मिल जाती है और कोचिंग सेंटर्स भी हैं, जिसको जैसी सुविधा लगती है वैसा आप तैयारी करके और पेपर दें। मैं आप सबके ये शुभकामनाएं करता हूँ कि आप जल्दी जो है मन में आके मैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में जाऊँ, आपकी सर्विस भी मिलेगी और एक अच्छा मतलब सेवा आप जो है अपने सर्विस समाज में दे सकते हो। मेरा निवेदन है कि आप अच्छी तैयारी करके और हरियाणा सरकार की दी गई स्कीम्स के बारे में अच्छा लगे। हमारी वेबसाइट जो HSC की है उसमें देखते रहें, उस पर वैकेंसी की चर्चा होती है और हमारी जो भी आप क्वेश्चंस हैं वो सारे हम ऑनलाइन आपको क्वेश्चन आंसर भी देते हैं। तो इसलिए कहीं दाएँ बाएँ की बातों में बरगलाने की बजाय सब दाएँ बाएँ की बातें छोड़ करके मुख्य रूप से मैं कहता हूँ कि आज के युवाओं में जो नशे वाली बात है उसे छोड़ करके और आप जो है अपने माँ बाप की जो आशाएँ माँ बाप आपसे पालते हैं उन आशाओं पर खरा उतरें और अच्छी तैयारी करें। और मैं आपके लिए शुभकामना रखती हूँ कि आप जल्दी जो है सर्विस में ऐसे बच्चों की निवेदन करते हैं। तो हमारे साथ थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य अमर सिंह जी, जिन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि आप मेहनत करें क्योंकि मेहनती युवा ही आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से अब आयोग जो है युवाओं को रोजगार दे रहा है, उन्हीं युवाओं को रोजगार मिल रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी योग्यता के बल पर कामयाबी हासिल